Hello students, how are you? My name is Prashant Singh. We will discuss today about saving our resources. We use several things in our day-to-day lives. Some of these things are absolutely essential for living, such as food and water. Some make our lives easier. For example, electricity, fuels such as petrol and cooking gas. Anything that is essential for living or which makes our lives easier is called a resource. Thus, food, water, electricity and fuels are resources. जैसा कि हमको पता है कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें क्या क्या होता है? फूड एंड वाटर, खाना और पानी सबको ज़रूरी होता है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी और सिंपल बना देती हैं, जैसे बिजली और फ्यूल्स है, जैसे पेट्रोल, कुकिंग गैस। अब सोचो, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी ना टीवी चलेगी, ना फ्रिज चलेगा, पंखे भी नहीं चलेंगे, ना लाइट होगी, बिल्कुल अंधेरा, ट्रेनें भी ठप हो जाएंगी भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। और कुछ फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, अब सोचो पेट्रोल ना हो, डीजल ना हो तो क्या होगा, या कुकिंग गैस का ख़त्म हो जाए तो। अब कुकिंग गैस नहीं हो तो खाना कहाँ बनेगा भाई? लकड़ी जलानी पड़ेगी, धुआं होगा, पोल्यूशन होगा, हमारा एनवायरनमेंट के लिए वो कि हार्मफुल होता है। तो ये सारे हमारे रिसोर्सेज होते हैं। उनमें से क्या क्या होता है? फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सारे महत्वपूर्ण रिसोर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग फैंस, लाइट्स एट्सेट्रा इन अवर होम्स। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से ये फैन चल रहा है, ये फैन चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, फ्यूल सच एज पेट्रोल, कुकिंग गैस एंड कोल आर यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स, कुकिंग फूड्स एंड वेरियस अदर पर्पज। और फ्यूल का यूज व्हीकल्स रन करने में, जैसे ये स्कूटर से जा रहे हैं महाशय, है ना। और फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू अवर बॉडी एंड इज इसेंशियल फॉर इट्स ग्रोथ। अब ये बच्ची कुछ खाना भी खा रही है, दिख रहा है ना प्लेट में कहाँ रखा हुआ है, देखो ये इसके हाथ में यहाँ पे प्लेट है, इसमें ये बर्गर रखा हुआ है ना। और ये एनर्जी ड्रिंक पी रही है यहाँ पर। तो ये फूड भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और बॉडी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। फिर ये लड़का देखो क्या कर रहा है, ये शॉवर हाथ में लिए हुए है, इसे वाटर निकल रहा है। तो वाटर ही इज़ एसेंशियल फॉर अस टू स्टे अलाइव। इट इज़ आल्सो नीड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड अदर एक्टिविटीज़। तो पानी का क्या क्या यूज होता है? पानी हम पीते भी हैं, प्लांट्स में भी यूज करते हैं, प्लांट्स भी पानी को लेते हैं, और खाना बनाने के लिए पानी का यूज किया जाता है, कपड़े धोने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए पानी का यूज किया जाता है। रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड विथ केयर। रिसोर्स का हमें बहुत सावधानी पूर्वक यूज किया जाना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट दैम, हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट अस रीड हाउ नील रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। चलो हम देखते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है, उसमें नील को कैसे एहसास होता है कि पानी का वेस्ट कम किया जाए या इस रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए, वो सब कैसे सीखता है। एक छोटी सी स्टोरी है, वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एक दिन नील ये ब्रश कर रहे होते हैं, दिख रहा है ना ब्रश कहाँ कर रहे हैं, दांत तो कुछ ज़्यादा बड़े हो रहे हैं इनके, देखो भाई ब्रश कर रहे हैं, वाटर टैप खुला हुआ है, गाना गा रहे हैं, कौन सा, ला 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 ला। अरे भाई बस भी करो गाना, वाटर वेस्ट हो रहा है, उन्हें मतलब ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भाई। और स्कूल जा रहे हैं भाई साहब, अब ये वाटर में जो वाटर बचा हुआ था वो रास्ते में छिड़कते हो जा रहे हैं। तो पिंकी कहती है, वाई आर यू थ्रोइंग अवे द वाटर, तुम पानी इधर उधर क्यों फेंक रहे हो नील। लेकिन उसे तो कोई परवाह है ही नहीं। फिर नेक्स्ट फ्रेम में देखिए, यहाँ पर इन्होंने खाना कुछ खाया, बाकी प्लेट में छोड़ दिया ऐसे।
यहाँ फूड वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेम में ये देखो यहाँ पर ये फ़ैन चल रहा है, टीवी भी चल रही है, और ये रूम के बाहर जा रहे हैं, और ये लाइट भी जल रही है, ट्यूबलाइट। तभी स्माइली पीछे से कहता है, ओहो दिस बॉय इज इम्पॉसिबल, ये लड़का तो ना बस इसका कुछ नहीं हो सकता। वन डे, एक दिन, नील वाई डू यू वेस्ट रिसोर्सेस, पिंकी पूछती है, नील तुम रिसोर्स को वेस्ट क्यों करते हो? तो वही नील कहता है, ओह डोंट वरी वी हैव इनफ ऑफ दैम, चिंता ना करो हमारे पास तो बहुत है। दैट नाइट नील वेंट टू बेड एज यूजल विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड। उस रात नील आराम से जाता है बिस्तर में, दुनिया चिंता किए बिना वहाँ घुस जाता है बिस्तर में, है ना। कितना केयरलेस बच्चा था ये। वो सोचता है कि पानी भी बहुत है, समंदर में भरा पड़ा है, नदियों में भरा पड़ा है, लेकिन उसे क्या पता कि कहाँ कितनी कमी है। जैसे हम लोग देखें राजस्थान में कितना पानी की दिक्कत हो जाती है। तो उस रात ये सो जाता है और जिसको क्या क्या सपने आते हैं देखो। पहला सपना ये आया, साबुन लगा हुआ है बहुत सारा, देखो लगा हुआ है ना, और पानी टपक रहा है। यहाँ पर पानी टपकना बंद हो गया, इट मीन्स बाल्टी इसकी खाली हो गई, नल से पानी आना बंद हो गया। आंखों में मिर्च लग रही है, चिल्लाता है, ओह नो। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सपना आता है, उसमें देखता है खाना खा लिया, मिर्ची लग रही है और पानी ख़त्म। तो बेचारे बहुत परेशान हैं, अब मिर्ची में चिल्ला रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, क्या हुआ ये। गुस्सा आती फिर कहते हैं, बहुत तेज गुस्सा आती है इनको, गर्र, मतलब घर तो नहीं बोल सकते, ऐसे कहते हैं, बहुत खिसिया जाता है ये। फिर भाई फिर सपना देखते हैं थोड़ा सा आगे और चल के, और कि बिजली चली गई भाई। ओह द कैंडल, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। अब ये देखो यहाँ पर ये कैंडल जल रही है, यहाँ पर ये कैंडल जल रही है। अब कैंडल में कैसे होमवर्क होगा भाई, तुम लोग सोच सकते हो। अब वो भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। अब रोने लगता है कि उप्स, अभी मेरा होमवर्क कैसे होगा। फिर अचानक इसकी आंखें खुल जाती हैं, ये देखो, ये महाशय यहाँ उठ के बैठ गए। फिर कहते हैं, ओह इट वॉज सच अ बैड ड्रीम, ये बहुत ही बुरा सपना था। आई होप दिस नेवर हैपन्स, उम्मीद करता हूँ ऐसा दोबारा कभी ना हो। फिर जैसे नींद खुलती है, नहा धो के पहुँचते हैं बस स्टॉप पे। द सेम डे नील, पिंकी एंड स्माइली वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस। नील वॉज वेरी अपसेट, नील बहुत अपसेट था। ये बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं ये लोग, देखो ये बस स्टॉप है यहाँ पर, यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये पिंकी कहती, हे नील वाई आर यू लुकिंग सैड, तुम ये दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, चीयर अप, खुश हो जाओ। फिर बस में बैठने के बाद डिस्कशन करते हैं ये लोग इसी मैटर पर। अ वेरी बैड ड्रीम, आई रियली गॉट स्कर्ड, एक बहुत बुरा सपना देखा जिससे मैं बहुत ज़्यादा स्केयर हो गया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। स्माइली कहता है, दिस माइट हैपन व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर फिनिश्ड एंड वी विल बी लेफ्ट विद नथिंग टू यूज। ये हो सकता है कि अगर हमारे सारे रिसोर्स फिनिश हो जाएं और कुछ भी ना बचे यूज करने के लिए, तो फिर ये पिंकी कहते, हाउ विल आई सी टीवी देन, तो हम टीवी कैसे देखेंगे भाई। तो पिंकी कहता है, सॉरी स्माइली कहता है, सो वी यूज टू सेव दैम फॉर फ्यूचर यूज आल्सो, इसलिए हमें इन रिसोर्सेज का यूज फ्यूचर के लिए करना चाहिए। अब नेक्स्ट डे, अब तो इनकी बुद्धि ठिकाने आ गई, अकल ठिकाने आ गई। अब वाटर बॉटल के बचा हुआ पानी कहाँ लगा रहे हैं, देखो फ्लावर पॉट्स में लगा रहे हैं। ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, है ना। वाटर बॉटल को पानी सड़क पे ना फेंक के गमले में लगा दिया, इसका यूज हो गया। अपना ब्रेकफास्ट भी फिनिश कर दिया। अब इनकी मॉम कहती है, गुड बॉय, अब तो अच्छा बच्चा बन गया ये। और कमरे से बाहर आया तो फ़ैन
और ट्यूबलाइट ये बंद कर दी, यहाँ पे ये स्विच से बंद कर रहा है। आई मस्ट सेव फॉर फ्यूचर यूज, मुझे इनको फ्यूचर यूज के लिए बचाना चाहिए। तो आखिरकार वो समझ जाता है कि हमें रिसोर्सेज को सेव करना चाहिए। तो हमने क्या सीखा आज? सो वी शुड फॉलो दीज रूल्स टू सेव अवर रिसोर्सेज। पहला पॉइंट, वी शुड नॉट वेस्ट फूड एंड वाटर, हमें खाना और पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस, टीवी एटसेट्रा व्हेन वी लीव द रूम, हमें लाइट, फैन, टीवी ये सब बंद कर देने चाहिए जब हम कमरे से बाहर आ रहे हों। वी शुड इनकरेज अदर टू स्टॉप वेस्टिंग रिसोर्सेज। अब भाई हमने तो सीख लिया ये, तो दूसरों को भी बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि हमें रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करना है। तो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। नाउ योर वर्कशीट, यहाँ पर ये कुछ क्लू बॉक्स दिया हुआ है, ये इसमें से आपको ये पॉइंट फिल करने हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। नंबर 1 पर लिखा हुआ है, अमन हैज़ लेफ्ट द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग हिज टीथ, ही वॉज वेस्टिंग। अमन ने टंकी खुली छोड़ रखी है, तो वो क्या वेस्ट कर रहा है इन चीज़ों में से? इनमें से क्या वेस्ट कर रहा है? फ्यूल वेस्ट कर रहा है, वाटर वेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहा है, फूड वेस्ट कर रहा है, टूथपेस्ट वेस्ट कर रहा है। अब भाई वाटर खुला हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये वाटर वेस्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे वाटर। क्लियर? इसी तरह से सेकंड वाले में, सानिया हैज़ लेफ्ट द रूम विदाउट स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, फैंस एटसेट्रा, तो यहाँ पर इसने ये सब खोल रखा है, तो यहाँ क्या वेस्ट कर रहा है? तो आप समझ ही गए होंगे क्या वेस्ट कर रहा है। वे टू अवॉइड दिस, हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो इसमें लिख देंगे वी शुड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और फैंस, टीवी एटसेट्रा एटसेट्रा आप लिख सकते हो। थर्ड नंबर पर, प्रिया इज थ्रोइंग अवे द लेफ्ट ओवर लंच, शी इज वेस्टिंग, यहाँ पे बचा हुआ खाना फेंक रही है, तो क्या वेस्ट कर रही है? एक खाना वेस्ट कर रही है, फूड वेस्ट कर रही है। इससे हम कैसे बच सकते हैं? जितना हम फूड को खाएं सिर्फ उतना प्लेट में लें, एक्स्ट्रा ना लें, तो इससे बचा जा सकता है। जॉन इज़ गोइंग टू नियर बाय स्कूल इन अ कार इंस्टीड ऑफ राइडिंग हिज बाइसिकल, ही इज़ वेस्टिंग, तो जॉन क्या वेस्ट कर रहा है भाई? साइकिल की जगह वो कार से जा रहा है, बिल्कुल पास में जाना है, तो जाहिर सी बात है वो फ्यूल वेस्ट कर रहा है। तो इससे बचने के लिए जितना संभव हो सके तो साइकिल से जाना चाहिए या पैदल जाना चाहिए। अगर लंबी दूरी है तो हाँ, वहाँ पर आप वाहन यूज कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के लिए। धन्यवाद।